बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइफाइड फ़ीवर के बारे में बताऊंगा। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये उन इलाकों में, उन मुल्कों में ज़्यादा फैलती है जहाँ सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जाता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल खुसूसन गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड के केस रिपोर्ट होते हैं। इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब मुतासर होते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद बच्चों की इस बीमारी से मुतासर हो रही है। पिछले साल टाइफाइड का बैक्टीरिया जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है, इसका एक ऐसा स्ट्रेन डिस्कवर हुआ था जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि पहले टाइफाइड के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे, वो अब इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रही। सिर्फ चंद किस्म की अद्वियात, 2-4 किस्म की अद्वियात जो हैं वो इस किस्म के स्ट्रेन के लिए इफ़ेक्टिव हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि यह स्ट्रेन अभी मौजूद है और इस बीमारी को फैलाने का बायस बन रहा है। टाइफाइड की वजूहात क्या हैं, ये क्यों फैलता है? टाइफाइड इन इलाकों में ज़्यादा फैलता है जहाँ सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, जहाँ बाहर के खानों का ज़्यादा रिवाज होता है। लोग रेस्टोरेंट से, फूड डिलीवरी वालों से खाना मंगवा कर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन इलाकों में जहाँ पानी जो है वो साफ़ नहीं होता और लोग पानी उबाल कर इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जो लोग हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं करते, मसलन खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोते, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद भी अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोते, तो इन लोगों में भी ये बीमारी फैल सकती है। कुछ लोग इसके क्रोनिक कैरियर्स होते हैं, मतलब कि उनको खुद तो इस बीमारी की कोई अलामात नहीं होती, लेकिन वो दूसरे लोगों में इस बीमारी को मुंतकिल कर रहे होते हैं। मसलन अगर एक मुतासर शख्स इस बीमारी से जो कि मुतासर हो चुका है, वो वॉशरूम इस्तेमाल करता है और अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता और वो किसी ऐसे शख्स को खाना सर्व करता है, खाना पेश करता है जो कि इस बीमारी से मुतासर नहीं है, तो मुमकिन है कि उस जो शख्स को जिसको उसने खाना दिया है उसमें इसका बैक्टीरिया मुंतकिल हो जाए और टाइफाइड की बीमारी में वो मुब्तला हो जाए। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो इसकी अलामात में नंबर 1 पे है तेज़ बुखार का होना, बुखार का उतर कर फिर हो जाना। बाज़ औक़ात बुखार जो है वो हल्का हल्का रहता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। नंबर 2 पे है सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, भूख की कमी, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना। तो इसके अलावा जिस्म में सुर्ख रंग के दाने भी देखे गए हैं और बाज़ मरीज़ों में खुश्क खांसी की अलामात भी पाई जाती हैं। नाज़रीन, ये तो टाइफाइड की अलामात थी। अब इससे पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? टाइफाइड बेसिकली अंतड़ियों की बीमारी है, तो वैसे तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर है, अगर टाइफाइड का इलाज ना किया जाए तो आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन और अंतड़ियों में सुराख भी हो सकते हैं। टाइफाइड को डायग्नोज़ कैसे किया जाता है? पिछले कई सालों से टाइफाइड को डायग्नोज़ करने के लिए जो टेस्ट किए जाते थे उनमें विडाल टेस्ट और टाइफीडॉट IgG और IgM थे, लेकिन अब ये टेस्ट जो हैं इतने ज़्यादा काबिल इत्माद नहीं रहे, क्योंकि टाइफाइड के बैक्टीरिया की कई किस्में आ चुकी हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी का किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। अब आते हैं इसके एहतियात और परहेज़ की तरफ। खुदा न खास्ता अगर आपको टाइफाइड का मर्ज़ लाहक हो चुका है तो सबसे पहले तो आपने अपने टेस्ट करवा कर किसी भी अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स का कोर्स इस्तेमाल किया जाता है। आपके खाने पीने में की एहतियात में आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ऐसी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जो लिक्विड फॉर्म में हो।
دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر تو آپ کو ہضم ہو رہا ہے تو دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ کچھ مریضوں کو لیکٹولوز یعنی کہ دودھ میں لیکٹولوز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دودھ صحیح طرح ہضم نہیں کر پاتے، تو جو دودھ ہضم نہیں کر پا رہا وہ دودھ کا استعمال نہ کرے، جو دودھ ہضم کر پا رہا ہے وہ دودھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ کھانے میں آپ نے ایزیلی ڈائجسٹیبل ڈائٹ جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ ٹائیفائڈ کے علاج کے دوران آپ نے روٹی وغیرہ نہیں کھانی، کچھ سخت اشیاء کا استعمال نہیں کرنا، تو اس کے لیے آپ کھچڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، بریڈ کھا سکتے ہیں، رس وغیرہ، فروٹ کیک، بسکٹ، دلیا، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ بیماری جو ہے وہ کیٹابولک ڈیزیز ہے، تو اس بیماری میں آپ کا جو مسل میس ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے زیادہ فوکس اپنی پروٹین پہ رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو ایڈ ضرور کرنا ہے۔ اس بیماری میں چونکہ سٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہائی رچ پروٹین فوڈ جو ہیں مثلا میٹ ہے، فش ہے، وہ آپ ہضم نہ کر پائیں، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایگز کا استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، یہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہیں۔ یہ جو احتیاطی تدابیر تھیں یہ ان کے لیے تھی جو اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے باہر کا کھانا نہیں کھانا، گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا ہائیجینک فوڈ ہے وہ کھایا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے، واش روم استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اور کوشش کریں ان باتوں کو دوسروں کو بھی بتائیں اور ان کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہیلتھ سے ریلیٹڈ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔